जमीन खाते में बोल रही है, लेकिन मौके पर जमीन है ही नहीं। बरसों पहले यूडीए यानी कि पुरानी यूआईटी ने बिना किसी को मुआवजा दिए सड़क बना दी। प्लॉट सड़क में चला गया और वहीं से ऐसा विवाद शुरू हुआ जो थमने का नाम नहीं ले रहा है। बची हुई जमीन पर एक व्यक्ति काबिज है तो दूसरा वहां अपनी जमीन तलाश रहा है। इस बीच जमीन करोड़ों की हो गई तो विवाद और ज्यादा गहरा गया और इसमें हाई पावर नेताओं और हिस्ट्री शीटरों की भी एंट्री हो गई है। कभी जेसीबी चल रही है तो कभी कोर्ट कचहरी की नौबत आ रही है। हम बात कर रहे हैं उदयपुर के सेक्टर 3 में मनवाखेड़ा के पास ऋषि नगर की जमीन की। यहाँ दो खातेदारों में हाई पावर जंग छिड़ी है। दोनों के पास भाजपा के आला नेताओं का जैक जरिया है। ऐसे में यूडीए के अफसर इस मामले को जन सुनवाई में लेते हुए समझौते के जरिए बीच का रास्ता निकालने की बात कह रहे हैं। यूआईटी को सड़क बनाते समय ही खातेदारों में बची हुई जमीन का हिसाब किताब बराबर कर देना था, लेकिन अफसरों ने मौखिक आश्वासन दे दिया और ढिलाई ने नई समस्या को जन्म दे दिया। विवाद नारायण लाल मेघवाल और राकेश नंदावत के बीच है। नारायण लाल मेघवाल का कहना है कि वे अपने हिस्से की जमीन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यूडीए के अफसरों ने उनको जमीन दिलाने का वादा तो कर दिया है, मगर राकेश नंदावत की ओर से जमीन का हिस्सा नहीं दिया जा रहा है। उन पर जमीन पर तोड़फोड़ करने आदि के जो आरोप लगाए जा रहे हैं वे उचित नहीं है। दूसरी तरफ एसपी को दिए गए परिवाद में राकेश नंदावत का कहना है कि वे उतनी ही जमीन पर काबिज हैं जितनी उनके खाते में है। दूसरा पक्ष भाजपा नेता मनोज मेघवाल का नाम लेते हुए कह रहा है कि वे मामले में पार्टी के फोरम का इस्तेमाल करते हुए अनावश्यक दबाव डाल रहे हैं। मनोज मेघवाल का कहना है कि भाजपा का खजाना संभालने वाले नेताजी इसमें दखल दे रहे हैं। इस मामले में सबसे पहले सुनते हैं नारायण लाल मेघवाल का क्या पक्ष है। मेरा नाम नारायण लाल मेघवाल है और ये जो परिवाद राकेश जी ने दिया है, मैंने एक प्लॉट खरीदा है 2010 के अंदर, रजिस्ट्री शुदा 90B हो रखी थी उसकी, और 2011 के अंदर मैंने यूआईटी के अंदर फाइल लगा रखी है कन्वर्सन और पट्टे के लिए, मगर तब से मेरे को पट्टा नहीं मिला। और 2013 के अंदर इस मेरे प्लॉट के आगे से 100 फीट रोड निकली। मेरा प्लॉट तो रोड में नहीं गया, मगर जिन लोगों का प्लॉट रोड में गया उनको यूआईटी ने मेरे कब्जे शुदा एक कमरा बना हुआ था, उसके बावजूद भी 2 जनों को मेरी जगह पर पट्टे इशू कर दिए और मुझे ये बोला था सबको एडजस्ट कर रहे हैं तो आपको 65 नंबर प्लॉट देंगे। तो उस 65 नंबर प्लॉट वर्बली बोला 65 देंगे और अभी तक उन्होंने मेरे को 65 का पट्टा जारी नहीं किया है। तो राकेश जी नंदावत ने अभी 17 या 18 में प्लॉट खरीदा, उस जगह पे 65 नंबर पे मेरा नेम प्लेट और लगी हुई थी, उसको हटा करके और 2 प्लॉट के ऊपर इन्होंने कब्जा कर लिया है। और अभी दिसंबर के अंदर मेरे भाजपा कार्यालय जिलाध्यक्ष रविंदर जी भाई साहब से मिला था कि मैं 14 साल से चक्कर काट रहा हूं और मेरे को न्याय नहीं मिला है, उसके लिए थोड़ी आप मेरी मदद करो। तो भाई साहब ने यूआईटी के अंदर फ़ोन करके बोला कि ये वाजिब आदमी है और इनका जो भी हो सके मदद करना। तो आप रविंदर जी भाई साहब के फ़ोन से आयुक्त साहब ने हमको बुलाया और बुला करके हमारी जन सुनवाई की। जन सुनवाई में 3 बार बुलाया, तीनों बार हम गए और सारे बयान लेने के बाद साहब ने बोला कि 2 प्लॉट पर राकेश जी का कब्जा है, तो 1 प्लॉट राकेश जी को देंगे, 1 आपको देंगे। और 28 तारीख के बाद फाइनल डिसीजन देना था, तो 2-3 बार यूआईटी से फ़ोन चला गया पर राकेश जी वहाँ जा नहीं रहे। अभी हमने ऐसा कोई विवाद नहीं किया है और ना ही राकेश जी से हमारा कोई आमना सामना हुआ है। मनोज जी भाई साहब मेरी मदद के लिए ज़रूर आए थे, तो जो ज़मीन रिजर्व पड़ी हुई है वो बोल रहे थे कि इसके ऊपर तो कम से कम आप कब्जा रखो, ये बोल रहे थे वो। ऐसा कुछ भी नहीं किया है। उनका जो सेट बना हुआ है एज इट इज आज भी बना हुआ है, उनके सेट के ऊपर कोई टच भी नहीं किया है और न ही वहाँ राकेश जी नंदावत है और न ही हमारे आमने सामने कोई ऐसी बात हुई है। जहाँ रिजर्व जगह पड़ी थी उसके ऊपर बोला कम से कम इस जगह तो आप कब्जा रखो, ये बात हुई थी। बाकी राकेश जी वहाँ आए भी नहीं थे, उनकी जगह जो सेट बना हुआ है आज भी एज इट इज बना हुआ है, कोई तोड़फोड़ नहीं की है। और उन्होंने 2 प्लॉट पे कब्जा किया हुआ है, जो हमारे आपस में बात चल रही है, 1 प्लॉट वो मेरे को देंगे, ये उनका भी कहना है, मगर अभी तक कोई सहमति बनी नहीं है। अब सुनते हैं राकेश नंदावत का मामले में क्या कहना है। सर मेरा एक भूखंड है, एग्रीकल्चर कृषि भूखंड है, इससे कई 10 वर्षों से मैं उस पर काबिज हूँ। मेरा निर्माण बना हुआ है, बिजली कनेक्शन हुआ है, हमारा जो गोदाम बना रखा कुछ सामान उसके अंदर रखा हुआ है और जब जरूरत पड़ती तब उस गोदाम को हम काम में लेते हैं और हमारे ये पड़ा हुआ है। कुछ दिनों से मुझे ज्ञात हुआ कि मनोज मेघवाल और नारायण लाल मेघवाल उस प्लॉट पे निगाह लगाए बैठे हुए हैं, जी उस प्लॉट पे उनका कोई लेना देना नहीं है। मेरा 1/8वां हिस्सा एग्रीकल्चर टाइटल का मेरा हिस्सा है। यूआईटी हमें पट्टा भी देना चाहती है, तो यूआईटी से पट्टे की भी कार्रवाई हमारी चल रही है, विचाराधीन है यूआईटी में पट्टे की
कार्रवाई यूआईटी में हम संपर्क में जो भी पट्टा मिले और हम इसके पर निर्माण करें। अभी हमारा टीन सेट का निर्माण बना हुआ है, गोदाम बना हुआ है, अंदर कुछ सामान बना हुआ है, केबिन बना हुआ है। कल मुझे ये याद आया कि इन्होंने नारायण मेघवाल ने और मनोज मेघवाल ने हमारा उस केबिन को तोड़ दिया, हमारा अंदर जो सामान पड़ा हुआ था सब बिखेर दिया, खुद कर दिया या वो ले गए और मुझे बार बार धमका रहे हैं। मुझे कुछ दिन पहले ये यूआईटी में मिल गए, वहाँ पर भी मुझे बहुत धमकाया, मुझे गाली गलौज की, मारपीट करने की कोशिश की और मुझे इतना उस्काया कि मैं उनको कुछ कह दूँ या गाली गलौज कर दूँ तो वो मेरे खिलाफ चले जाएं। मैं बिल्कुल मौन रहा, चुप रहा, कुछ भी वहाँ नहीं बोला क्योंकि न्यायालय में इसका काम चल रहा है, यूआईटी में इसका काम चल रहा है। कल उन्होंने हमारे साथ बदतमीजी की, मारपीट की कोशिश की और मुझे धमकी दी कि जान से मार देंगे, ये प्लॉट खाली करके भाग जाओ और अपने आप को बीजेपी का नेता बताता है। बीजेपी जनता की सेवा करने के लिए राष्ट्रीय पार्टी है, न कि किसी के ऊपर गुंडागर्दी करने के लिए है। मैं भी राष्ट्रीय विचारधारा से जुड़ा हुआ कई व्यक्ति हूँ, सामाजिक व्यक्ति हूँ, किसी प्रकार का मैं गुंडा मवाली चवनी व्यक्ति नहीं हूँ और मुझे उकसा रहे हैं, मेरे साथ मारपीट कर रहे हैं। मेरे साथ कोई भी दुर्घटना घटती है, कोई भी मारपीट होती है, कोई भी ऐसा काम होता है, उसके सारी जिम्मेदार ये लोग होंगे। मैंने प्रशासन को भी कल एसपी साहब के यहाँ भी उपस्थित होकर परिवाद पेश किया है और हीरामोगी सेक्टर 6 थाने में भी मैंने परिवाद पेश किया है। ये अलीगढ़ बयान जारी कर रहे हैं, फेसबुक पे फेक वीडियो वगैरह कुछ बना के फेक कुछ भी ये डाल रहे, अनंत गलत डाल रहे हैं। मैं इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहता हूँ, मुझे इन सब चीज़ों से कोई नहीं। मेरा प्लॉट खुद का मेरा है, 2690 स्क्वायर का मेरा काबिज है, उसी पे मैं मेरा काबिज हूँ, कई वर्षों से मैं काबिज हूँ और मेरा विद्युत कनेक्शन है, टीन सेट है, कवर्ड है और मेरा उसमें कुछ सामान भी पड़ा हुआ है। 24 न्यूज की पड़ताल में सामने आया है कि यूआईटी की गलती से यह बखेड़ा खड़ा हुआ है। ऐसे हालत पूरे उदयपुर शहर में कई जगह हैं। यूडीए अगर चाहे तो थोड़ी सी संवेदनशीलता दिखाते हुए राजनीतिक दबावों से परे जाकर मामले को आसानी से सुलझा सकती है। हम इस खबर पर आगे भी नजर बनाए रखेंगे। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, खबर को शेयर करना नहीं भूलें।